हेलो एवरीवन। सो मैं आज स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आज का हमारा नया टॉपिक है बच्चों HCF एंड LCM, राइट। चलिए तो समझते हैं बच्चों हमारे पास क्या है टॉपिक HCF एंड LCM। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को बच्चों इनकी फुल फॉर्म आती होती है। सभी को पता है कि व्हाट स्टैंड्स फॉर HCF। HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। HCF stands for highest common factor, point clear है। and LCM stands for least common multiple, पॉइंट क्लियर है बच्चों। तो वैसे ये डेफिनेशन मोस्टली सभी बच्चों को आती है, बट हाँ मैंने ये पाया है अपने पिछले 9 साल के करियर में कि यार छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बच्चों को आती है जहाँ पे उनको HCF और LCM को समझने में दिक्कत आती है। तो मेरी कोशिश रहेगी इस वीडियो में आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर करवाऊँ कि कैसे हम HCF को समझते हैं, जानते हैं। तो चलिए देखते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। कहता है HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जब हम बच्चों फैक्टर की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें हमें किसको समझना पड़ेगा, फैक्टर को। तो जिसके लिए मैंने फैक्टर की डेफिनेशन लिखी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है द सेट ऑफ नंबर्स विच एग्जैक्टली डिवाइड द गिवन नंबर। मतलब ऐसे नंबर्स जो उस गिवन नंबर को डिवाइड करते हो उनको क्या कहा जाता है, फैक्टर्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं वैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, 6 की एग्जाम्पल लेता हूँ, राइट। वैसे मैंने फैक्टर्स के बारे में बच्चों नंबर सिस्टम वाली वीडियो में भी बताया था, फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए 6 के फैक्टर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो 6 कहने का मतलब कि सेट ऑफ नंबर्स, वो नंबर्स का सेट, मतलब वो सारे नंबर्स विच एग्जैक्टली डिवाइड गिवन नंबर। और गिवन नंबर क्या है, अभी 6 गिवन कर रहा है, तो अगर मुझे इसके फैक्टर लिखने हैं तो वो नंबर बताओ जो एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं इस नंबर को। एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब कि जब मैं उस नंबर से 6 को डिवाइड करूं तो क्या आंसर आए, नेचुरल नंबर आंसर आए। तो चेक कीजिए, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 1 6 जा 6 होता है। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाता है, 3 2 जा 6 हो जाता है, एंड 6 1 जा 6 हो जाता है। तो 6 के फैक्टर्स क्या हुए बच्चों, 1 2 3 एंड 6। उसी तरह से मैं अगर थोड़ा बड़ा नंबर लेता हूँ, 12 कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। मैंने 12 लिखा तो मैंने चेक किया कि 12 किस किस के टेबल में आएगा। 12 1 के टेबल में आएगा, 12 2 के टेबल में आएगा, 3 में आएगा, 4 में आएगा, 6 में आएगा, एंड फाइनली 12 खुद के टेबल में भी तो आएगा। तो दीज ऑल आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ द 12। पॉइंट क्लियर है। एक और एग्जांपल लेके चले, चलिए जी। सो एक और एग्जांपल ले लेते हैं 36। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 36, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, 36 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा। डिविजिबिलिटी रूल वाली वीडियोस ज़रूर देखना बच्चों, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि ये मैं कैसे चेक कर रहा हूँ कि 36 किसका डिविजिबल है, मतलब 36 किससे डिवाइड हो सकता है, राइट। मतलब सॉरी 36 के डिविजिबल क्या क्या हैं। तो 36 के डिविजिबल होगा 1 2 3। 36 को डिवाइड कौन कौन कर सकता है बच्चों, 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 कर सकता है, और कौन कर सकता है, 6 कर सकता है, और कौन कर सकता है, 9 कर सकता है, और कौन कर सकता है, 12 कर सकता है, और कौन कर सकता है बच्चों, और कौन कर सकता है, और 18 कर सकेगा, और 36 खुद भी कर सकेगा अपने आप को डिवाइड। तो ये सभी नंबर्स बच्चों हमारे पास क्या कर रहे हैं, 36 को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सब क्या हो गए, फैक्टर्स। ये सब क्या हो गए बच्चों, फैक्टर्स। अब अगर मैं बात करूं तो ये सभी फैक्टर्स, मैं देख पा रहा हूं कि फैक्टर्स हमेशा काउंटेबल आते हैं। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बनाऊं, फैक्टर्स ऑलवेज काउंटेबल, फैक्टर्स ऑलवेज काउंटेबल। मतलब हम काउंट कर सकते हैं ना इनमें कि कितने फैक्टर्स है किसी एक नंबर के। तो देखो 6 के कितने फैक्टर्स है, 1 2 3 4, 4 फैक्टर है 6 के, 1 2 3 4 5 6। 6 फैक्टर है 12 के, एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 फैक्टर्स है हमारे पास 36 के। चलिए तो अभी यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ,
मैंने ये सभी के फैक्टर्स लिख दिए, मैंने यहाँ पे देखा कि फैक्टर्स क्या होते हैं, और मैं यहाँ पे छोटी सी एक पॉइंट और लिख रहा हूँ। देखो बच्चों, फैक्टर्स हमेशा काउंटेबल हैं, कभी भी ये ना नंबर से ज़्यादा नहीं हो सकते। मतलब 36 के अगर मुझे फैक्टर लिखने हैं ना तो 36 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 36 से कम ही होंगे। हाउ मेनी फैक्टर्स दिस नंबर हैव? 9 फैक्टर्स ना, राइट? और 10 फैक्टर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फैक्टर्स। तो 36 के 9 फैक्टर्स है, पर 36 के अगर मैं फैक्टर्स लिखना चाहूँ बच्चों तो वो कभी भी 36 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 36 हो सकते हैं, पर ऐसा है नहीं। मतलब 36 के तो मैंने फैक्टर लिख लिए। मैं यहाँ पे देखो, मैं लाइन लिख रहा हूँ, फिर मैं समझाता हूँ उसको कि क्या कहना चाह रहा हूँ। फैक्टर्स आर ऑलवेज लेस और इक्वल in number as given number। मतलब जो नंबर गिवन किया है ना वो हमेशा या तो उसके बराबर होंगे या उसके कम होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो 36 के फैक्टर्स 9 लिखे। सर इक्वल वाला कौन सा? देखो 2 का फैक्टर क्या होता है? 1 होता है, 2 भी होता है। तो यहाँ पे ये इक्वल का केस आ गया ना। नंबर कितने हैं बच्चों? 2, और इसके फैक्टर्स कितने हैं? 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 और 2। पॉइंट क्लियर है? चलिए, अगर इतना पार्ट समझ में आया तो HCF पे जाने से पहले ये दोनों डेफिनेशंस को पहले क्लियर कर जाते हैं। HCF LCM इकट्ठे से पढ़ेंगे, दोनों को कंपेयर करते हुए समझेंगे। तो चलिए देखते हैं अब हमारे पास मल्टीपल्स। अभी मल्टीपल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेट ऑफ नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय गिवन नंबर। ध्यान दीजिए, मैंने बाय पे बहुत अच्छे से हाईलाइट करने की कोशिश की कि समझ में आए कि क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे और यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस है। कहता है ये वो सेट ऑफ नंबर्स हैं जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाते हैं बाय गिवन नंबर। मतलब अब अगर मुझे मल्टीपल ऑफ 12 लिखने हैं तो ऐसे नंबर्स लिखने हैं जिनको 12 डिवाइड कर सकता हो। मल्टीपल्स के केस में बच्चों क्या था? मल्टीपल के केस में होगा जिनको ये नंबर डिवाइड कर सकता हो, और फैक्टर्स के केस में क्या था बच्चों? जिनसे ये नंबर डिवाइड हो सकता हो। ध्यान से इस वर्ड को ध्यान से दिमाग में बिठा लो। जिनसे ये नंबर डिवाइड हो सकता हो वो कहलाए जाते हैं फैक्टर्स। जिनको ये नंबर डिवाइड करता है वो कहलाए जाते हैं मल्टीपल्स। पॉइंट क्लियर है? तो जैसे कि 12 के मल्टीपल्स की बात करूं तो 12 का मल्टीपल 12, 12 का मल्टीपल 24, 36, 48, 60, 72, 84 एंड सो ऑन। ऐसे ही बढ़ते जाएंगे ना ये। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ और समझ में आई, मल्टीपल्स वो हैं जो टेबल है एक तरह का, नहीं? और टेबल तो मैं कहीं तक भी लेके जा सकता हूँ। हमने 12 10 तक पढ़ा होता है, बट 12 से 10 के आगे क्या टेबल नहीं होगा? उसका करने को तो कर सकते हैं ना। 12 इंटू 11 कर ले, 12 इंटू 12 कर ले, 13, 14, 15, किसी से भी 12 को मल्टीप्लाई कर लो। जो भी 12 के मल्टीपल्स होंगे 12 उनको डिवाइड ज़रूर कर रहा होगा। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा था? फैक्टर्स ऑलवेज काउंटेबल। तो मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कर देना, मतलब इनफाइनाइट तक जा सकते हैं यार। जितने मर्जी काउंटिंग तो जितनी मर्जी तक ले जाओ, 12 से मल्टीप्लाई करते जाओ, नंबर ही नंबर मिलते जाएंगे, 12 के मल्टीपल्स मिलते जाएंगे मुझे। तो हमें ये दोनों वर्ड्स अगर अच्छे से अंडरस्टैंड हुए बच्चों, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या हैं, तो ध्यान दीजिए। मैं इससे आगे चलूँगा, पर पहले इन्हीं दोनों वर्ड्स में दोबारा से एक बार देखिए। अगर मैं यहाँ पे 6 के मल्टीपल्स लिखना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 6 के मल्टीपल्स कितने? यहाँ पे 4 सिर्फ फैक्टर थे, बट मल्टीपल्स की बात करूँ तो वो कितने होने वाले? इन्फिनिट, कितने मर्जी लिख लो, 6, 12, 18। अच्छा, ऐसे करते करते बहुत से हो सकते हैं। मैं ज़रूरी नहीं है सीक्वेंस में, मैं सीक्वेंस में ना लिखूँ, 36 लिख दूँ, 42 लिख दूँ, 48 लिख दूँ, है ना, 66 लिख दूँ, और ऐसे ही करते जाए ना। पॉइंट क्लियर है ना बच्चों? 96 लिख दूं। मतलब ये सब है मल्टीपल्स,
ये 6 के क्या हैं, मल्टीपल्स, और ये कितने भी लिखे जा सकते हैं। मैंने यहाँ पे सीक्वेंस इसलिए नहीं लिखा कि इट्स नॉट कंपल्सरी कि मैं सीक्वेंस से ही समझूं, है ना, पर मुझे समझ में आना चाहिए कि मल्टीपल का मतलब क्या है। मल्टीपल का मतलब ये है बच्चों कि वो नंबर किन किन नंबर्स को डिवाइड कर सकता है, ठीक है ना, उसको मल्टीपल कहा जाता है। और फैक्टर किसको कहा जाता है, वो नंबर किन किन से डिवाइड हो सकता है। बहुत अच्छे से मैंने ये दोनों चीज़ें बताई। अभी चलते हैं जी, यहाँ तक अच्छा नोट कर लीजिए, मैं अभी थोड़ा सा कुछ और यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, तो चलिए जी नोट कर लीजिए। सो चलिए आते हैं जी नेक्स्ट। अभी हमने क्या समझ लिया बच्चों, HCF के बारे में समझा, फैक्टर्स में समझा हमने, HCF की फुल फॉर्म पढ़ ली, फैक्टर्स के बारे में समझ लिया, मल्टीपल्स के बारे में समझ लिया। दोबारा से फटाफट से इसको देख लेते हैं। मैंने क्या लिखा था, फैक्टर्स क्या थे बच्चों, द सेट ऑफ नंबर्स विच कैन एग्जैक्टली डिवाइड द गिवन नंबर। जैसे कि मैंने 12 के फैक्टर्स लिख के बताया, मैंने बोला ऐसे नंबर्स जो 12 को एग्जैक्टली डिवाइड करते हों, तो हमने फटाफट से लिख दिए थे 1 2 3 4 6 एंड 12, राइट। उसी तरह से यहाँ पे नंबर था मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते थे बच्चों, द सेट ऑफ नंबर्स विच कैन बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय गिवन नंबर, मतलब 12 से डिवाइड होने वाले नंबर। तो मैंने फटाफट से लिखा 12 24 36 48 60 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे तो मैंने बात कर दी सो ऑन, मतलब यार ये तो आगे तक जा सकते हैं, बट ये लिमिटेड थे और मैंने इससे रिलेटेड 2 पॉइंट्स भी बताए थे, राइट। तो अभी समझते हैं बच्चों इनसे रिलेटेड, फैक्टर से रिलेटेड कौन सा होगा, HCF, एंड मल्टीपल से रिलेटेड क्या होगा हमारे पास, LCM। पॉइंट क्लियर है। तो चलिए पहले HCF को समझते हैं। इसमें मैंने लिखा हुआ बच्चों मेथड टू फाइंड HCF। HCF को हम कैसे निकाल सकते हैं, तो HCF को बच्चों कैसे निकाल सकते हैं, देखते हैं। HCF को निकालने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। पॉइंट क्लियर है। अब क्या होती है इसको समझते हैं। मैंने इसी पे सब कुछ रखा है, तो मैं चाहता हूं कि इसी पेज पे मैं इरेज करके दोबारा इसी पे करता रहूं। देखिए ध्यान से, मेथड्स टू फाइंड HCF क्या है। पहला मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, वर्ड याद रखना है, प्राइम मतलब प्राइम नंबर्स उसके फैक्टर्स हों। तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे भी प्राइम नंबर्स देख रहा हूँ 12 के, तो बात करते हैं तो 2 और 3 और नहीं हुआ कोई, है ना। हम इसको करके देखते हैं। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल्स रखी हैं बच्चों। एग्जांपल में लिखा हुआ है 60 एंड 40, तो मैं इसी का HCF निकाल के दिखाता हूँ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। एक और मेथड होता है बच्चों जिससे हम HCF निकालते हैं, जिसको हम बोलते हैं आइदर डिवीजन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। चलिए तो दोनों को देखेंगे, पर पहले प्राइम फैक्टराइजेशन पे चलते हैं। किसका निकालना है बच्चों, 60 एंड 40। तो मुझे कुछ नहीं करना, 60 की और 40 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर देनी है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन होती क्या है, सभी बच्चे यूज कर चुके होंगे पहले, वो देखिए क्या करते हैं हम। अभी थोड़ा थोड़ा याद आ गया होगा बच्चों को। देखिए क्या करते थे, 2 2 3 6 डिवाइड करते रहना है। किससे, प्राइम नंबर से, जो प्राइम नंबर इसको डिवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से इस मेथड का नाम भी प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब प्राइम नंबर्स एज अ फैक्टर्स मिलते हैं इसमें। तो देखिए 2 60 से आया, 2 15 पे आया, 3 5 15 एंड 5 1 15। तो 60 को बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, 60 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। पॉइंट क्लियर है। वैसे ही अगर बच्चों मैं 40 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, तो देखो 40 की प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगी, 2 2 2 4 2 2 1 2 2 5 10 5 1 तो मैंने यहाँ पे बच्चों क्या लिखा, 40 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 टाइम्स 2 आया बच्चों और 1 टाइम 5 आया। क्लियर है। अब ध्यान दें तो यहाँ पे क्या आया, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है। क्यों, क्योंकि मुझे क्या निकालना है बच्चों, HCF, और HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मतलब कॉमन भी तो देखना है ना, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर निकालने के लिए देखो एक मेथड में मैंने ये किया, 2 आया, और क्या कॉमन है, एक और 2 कॉमन है, और कुछ कॉमन है, 5 कॉमन है। तो बच्चों मैं HCF देखो क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, जो 2 जो कॉमन था, जो दूसरा कॉमन था, और जो तीसरा कॉमन था, मतलब जो कॉमन है वो सभी एक बार काउंट हो गए। तो HCF कितना आ गया, 2 2 4 4 5 20,
तो 20 क्या है बच्चों, HCF, मतलब 20 ऐसा नंबर है, सबसे बड़ा कॉमन नंबर है जो 60 और 40 को डिवाइड करता है। पॉइंट क्लियर है बच्चों, इजी। अगर समझ में आया तो मैं आगे चलता हूं। इसी को देखो, इसका आंसर लिख लूं, HCF लिख लूं ना, इसका कितना आया हमारे पास, 20 आया बच्चों, राइट। तो मैं इसको दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। चलिए, अब प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन से अब अगला पार्ट करेंगे। मैं पहले दोबारा से इसको छोटा सा पार्ट बना के बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, वर्ड था बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब मुझे क्या करना था, 60 के फैक्टर्स लिखने थे और 40 के फैक्टर्स लिखने थे, और उनका जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होना था वो निकाल देना था। जैसे कि 60 के फैक्टर होते हैं बच्चों 1। अब मैं इसके फैक्टर लिखना चाहूँगा, यार बड़े हो जाएंगे, बट मैं फिर भी चलो आपको लिख के दिखाता हूँ। देखो 60 के फैक्टर्स क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ओके, 4 होगा और 5 होगा, 6 होगा, ओके, और कौन सा होगा, देन आएगा 10, देन आएगा 12, देन आएगा 15, देन आएगा 20, देन उसके बाद आएगा हमारे पास 30 और फिर आएगा 60। तो बच्चों देखो मैंने ये सारे फैक्टर्स लिख दिए इसके, ठीक है। उसी तरह से 40 के फैक्टर्स लिख रहा हूँ। देखो किसके किसके टेबल में 40 आता है, 41 में आएगा, 2 में आएगा, और किस में आएगा, 5 में आएगा, 8 में आएगा, और किस में आएगा, 2 में आएगा, सॉरी 10 में आएगा ना, ओके। 4 तो लिखा ही नहीं, सॉरी मिस हो गया ना 4, तो मैं इधर कर देता हूँ बच्चों, देखो ध्यान से, 1 2 4 5 8 10, आगे आएगा बच्चों मेरे पास 20, और आगे आएगा 40। और कोई मिस तो नहीं किया, देख ले, 1 2, ठीक है जी, ठीक है। तो हमने बच्चों क्या किया, यहाँ पे फैक्टर्स लिख दिए। अब इन दोनों में क्या बोला, 60 और 40 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा, हाईएस्ट मीन सबसे बड़ा, कॉमन मीन्स जो दोनों में है, और फैक्टर। तो वैसे कॉमन देखो क्या क्या है, 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 10 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, बट सबसे बड़ा देखो कौन सा कॉमन आ रहा है बच्चों, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, 20। तो इसका मतलब है HCF हमने सही निकाला है, राइट। सेकंड मेथड से सीखे बच्चों। चलिए, तो सेकंड मेथड होता है HCF को निकालने का डिवीजन मेथड। और डिवीजन मेथड कैसे होता है, डिवीजन मेथड में बच्चों बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करो बस। अब पूरा डिवाइड नहीं करना, ध्यान देना। 40 से क्या किया बच्चों, 60 को डिवाइड किया, 41 * 40, रिमाइंडर कितना बचा बच्चों, 20। अब ये 20 जो रिमाइंडर बचा, डेसिमल में तो आंसर निकाल नहीं सकते, तो ये तो छोटा हो गया, रिमाइंडर पार्ट छोटा हो गया ना। देखो अब 40 से जैसे मैंने 60 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा 20। अब ये 20 जो है ये डिवाइजर बन जाएगा, और ये 40 अंदर जाके डिविडेंड हो जाएगा। ये जो पिछला डिवाइजर था ये अंदर चले जाएगा, और ये जो रिमाइंडर था ये डिवाइजर बन जाएगा। 22 * 40, जब ये एग्जैक्टली कटिंग कर दी ना बच्चों, अब ये 0 आंसर मिल गया, रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब जो ये लास्ट डिवाइजर होता है बच्चों ये HCF होता है। और मैंने इसी मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF निकाल के दिखा दिया था। पॉइंट क्लियर। तो बच्चों नोट करते रहना साथ के साथ वीडियो पॉज करके, बट हम आगे चलते हैं, ठीक है, अगले पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में देखते हैं बच्चों 144 एंड 24 का। तो डिवीजन मेथड पहले करें इस बार, देखिए 144 24। अब 24 जो बच्चों को 24 में जैसे टेबल में प्रॉब्लम होती है, तो देखो सोचना कैसे है मैं बताता हूँ। देखो अभी मैंने क्या किया, एक डिजिट यहाँ से छोड़ दो, एक यहाँ से छोड़ दो। 2 कितने पे 14 आ सकता है, 7 पे आ सकता है ना। तो मुझे सबसे पहले बच्चों पता किस पे करना है, इसको 24 को 7 से मल्टीप्लाई करके चेक करना है। देखो 24 को 7 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है। जैसे कि 7 4 = 28, 2 कैरी, 7 2 = 14 + 2 16। अब ये 7 या 7 से छोटे भी आना था, इतना फिक्स हो गया था, तो 7 पे तो आया नहीं,
राइट। अभी 7 पे मैं ध्यान दूं बच्चों, तो मेरे पास अगर मैं 24 माइनस कर दूं तो ये 6 का मल्टीपल आ जाएगा, मतलब 144। तो 24 से ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है किस पे, 24 6 ज़ा 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी 6 2 ज़ा 12 प्लस 2 14। मतलब अगर बच्चों यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0, तो इस टाइम पे डिवाइजर कौन है जब रिमाइंडर 0 आया, डिवाइजर क्या है जब रिमाइंडर 0 आया, 24 ना। तो इसका HCF बच्चों कितना आएगा, 24। तो डिवाइड वाला मेथड इसमें बहुत सीधा था, इसीलिए मैंने पहले करवाया। अब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से करवा रहा हूँ बच्चों, तो थोड़ा ध्यान रखना। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कह रहा था, कहता 144 की और 24 की क्या कर दो पहले, प्राइम फैक्टराइजेशन। और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले छोटे नंबर से 2 से स्टार्ट करें, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 से चले जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। ध्यान से देखो मैं कर क्या रहा हूँ, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 2 से ये भी जाता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब मैं ध्यान से देखो सीधा HCF लिख रहा हूँ बच्चों। HCF मेरे पास क्या आया, HCF आया एक 2 कॉमन है, एक 2 और कॉमन है, एक 2 और कॉमन है, अगला 2 तो कॉमन नहीं है, एक 3 कॉमन है। तो HCF कितना आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 बार 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है दोनों में। दोनों मार्क्स, दोनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन सा कॉमन है। तो मेरे पास क्या आंसर बना बच्चों, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। आया ना बच्चों HCF 24। फटाफट से नोट कर लीजिए, मैं LCM के कंसेप्ट पे चलता हूँ। चलें, चलिए। सो देखिए बच्चों, अब आते हैं LCM पे, राइट। इसके दोनों मेथड बच्चों मैंने सिखा दिए, आप नोट जरूर करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेथड्स टू फाइंड LCM। मैं हमेशा LCM बोलता हूँ कि आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से समझ लीजिए, कोई बात नहीं, है ना। तो अभी इन्हीं का LCM निकालना है। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब मुझे क्या करना था, देखो 60 और 40 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मैं 60 का मल्टीपल लिखना शुरू करूं, 60 1 ज़ा 60, 62 ज़ा 120, 63 ज़ा 180, 64 ज़ा 240 एंड सो ऑन। ऐसे करना है मुझे। और अगर मैं 40 के लिखने जाऊं तो 41 ज़ा 40, 42 ज़ा 80, 43 ज़ा 120, 44 ज़ा 160। अच्छा, वैसे मुझे आंसर मिल गया तो मैंने इसीलिए यहीं पे रोक दिया। मुझे क्या करना था बेटा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है। नहीं, मुझे क्या करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल बच्चों कैसे है, देखो ध्यान से, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा आ रहा है, 120। तो इसका LCM बच्चों कितना हुआ, 120। पर मैं इसको कौन से मेथड से करवा रहा हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। तो इसमें मेरे पास पहला मेथड कौन सा आया, प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा, यहाँ पे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अभी आपने ऊपर सिखा तो दिया, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से LCM निकालना सिखा रहे हैं, ये भी एक वे है, बट ये छोटे नंबर्स के लिए एलिजिबल होगा ना। बहुत बड़ा नंबर आ गया तो उसके मल्टीपल ढूंढते ही रह जाएंगे हम, नहीं। तो हमारे को मेथड, जो आगे से आगे मेथड सिखाए जाते हैं, वो आपकी कैलकुलेशन पार्ट को थोड़ा सा ईजी कर देते हैं। तो देखो अभी क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा बच्चों, 60। इसके प्राइम फैक्टर्स निकालूं, अभी निकाले तो थे, तो फटाफट से लिख दूं बच्चों, थोड़ा जल्दी लिख दूं तो चलेगा। 40 के भी लिख दें, 40 के अगर लिख दें तो 2 20 2 10 2 5 5 1, ठीक है। अभी लिखे थे पिछले उसमें HCF के टाइम पे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, एक और 2 कॉमन है और एक 5 कॉमन है। तो LCM कैसे आता है बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ध्यान से समझना, मैं फिर धीरे से बोलूँगा, कोशिश करना। जो तो कॉमन है वो तो आएंगे ही आएंगे एक बार, मतलब 2 है कॉमन, एक और 2 है कॉमन, एक और 2 है कॉमन और एक 5 है कॉमन। सॉरी, सिर्फ ये कॉमन है बच्चों,
2 बार 2 और 1 बार 5 कॉमन है, 2 2 और एक 5 कॉमन है। अब उसके अलावा नॉन कॉमन क्या क्या बच गया, नॉन कॉमन एक 2 बच गया, एक 3 बच गया। तो जो नॉन कॉमन बचे हैं बच्चों उनको भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो देखें करके 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा, चलो एक काम करते हैं 8, देखो कैलकुलेशन 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 40 3 ज़ा 120। तो बच्चों एलसीएम कितना आ गया इन सबको मल्टीप्लाई करके 120। तो समझ आया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दोबारा सुन लो क्या करना होता है एलसीएम निकालने के लिए बच्चों, जो कॉमन है वो एक बार, मतलब जो एचसीएफ वाला पार्ट है वो तो आएगा ही आएगा, पर जो नॉन कॉमन वाले हैं वो भी एक बार काउंट होंगे अलग अलग, और उन सबको मल्टीप्लाई करके जो आंसर मिलेगा बच्चों वो हो जाता है हमारा एलसीएम। पॉइंट क्लियर है? चलिए, तो इसका ही डिवीजन मेथड जो होता है बच्चों, वो डिवीजन मेथड देखो कुछ किस तरह से होता है, ठीक है। तो डिवीजन मेथड देखो बच्चों किस तरह से होगा। डिवीजन मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की तरह ही है, बस इनको एक साथ लिख दिया जाता है और फिर पहले शुरू किया जाता है जो कॉमन टेबल में आते हैं। मतलब जैसे कि 2 30 पे जाता है, 2 20 पे जाता है बच्चों, 2 15 पे ये चले जाता है, 2 10 पे ये चले जाता है। अब और किसी कॉमन टेबल पे जाते हैं, 5 पे जाता है ना, 5 3 पे 15, 5 2 पे 10। अब देखो और कोई ये कॉमन पे जाते हैं किसी टेबल पे, जो सेम टेबल पे जाते हो, मतलब मैंने क्या किया जो सबसे पहले सेम टेबल पे जाते थे। तो अब इन सब को मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, वो एलसीएम दे देगा। मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 60 एंड 60 मल्टीप्लाई बाय 2 120। तो आ गया ना बच्चों एलसीएम 120। पॉइंट क्लियर है? अगर क्लियर है बच्चों तो मैं यहाँ पे एलसीएम एंड एचसीएफ का टॉपिक कर रहा हूँ कंप्लीट आपके लिए। फटाफट से इसको रिवाइज कीजिएगा। मैं लास्ट एक पेज डाल रहा हूँ इसी वीडियो में, जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ जी। कुछ उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा, राइट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी।